सियाण में कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो 13 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। कल पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी। लंच के बाद 3 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करेंगे। मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट सत्र है। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि बजट में हर वर्ग पर फोकस रहेगा। युवाओं, किसान और महिलाओं को लेकर बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और सोमवार को ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। सर, ये चुनावी साल भी है, लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। आम बजट से अपेक्षा जो आम सालों में आप पेश करते हैं, ये बजट किस तरह से अलग होगा? नहीं, देखिए, हमने हमेशा से प्रयास किया है कि बजट हमारा उत्तराखंड के हर वर्ग को लाभ देने वाला हो, हर वर्ग की सहायता करने वाला हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, हमारे विकास के काम तेजी से आगे बढ़े। नए विकास के कामों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बाकी तो कल बजट प्रस्तुत होगा तो विस्तार से वो आ जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता देने का काम इस बजट में लोगों ने सुझाव भी दिया था। सरकार का भी ऐसा मानना है, महिला, युवा, गरीब, अनुसूचित, पूर्व सैनिक और सीमांत क्षेत्रों के रहने वाले लोग, दूर दराज के रहने वाले लोग, वो सभी इस बजट से उनको लाभ हो। नवाचार के भी काम इसमें रखे गए हैं। इसके साथ साथ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए भी एक बड़ी धनराशि, और जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं में धन की कमी न पड़े। कुछ नवाचार के लिए जो काम किए गए हैं उनके लिए कमी न पड़े। वो सारे ही प्रावधान है, विस्तार से कल आएगा। और भारत सरकार ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट से प्रेरणा लेते हुए राज्य का बजट भी तैयार किया गया है। सर, विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि जो बजटीय अनुमान है और जो वास्तविक खर्चे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है और विभागों को जो पैसा मिलता है उसका भी पूरा सदुपयोग खर्चा नहीं हो पा रहा है। आप कितने सर? देखिए, जो भी विभागों के लिए बजट रखा गया है, सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं और अब जब मार्च का महीना समाप्त होगा तो उसका एक आकलन आएगा। पिछले वर्षों का जो भी आकलन आया है उसमें कहीं इस प्रकार की कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिखाई दिया है। पिछले साल चूंकि 2025 में काफी सारे बीच में चुनाव भी आए, निकाय के चुनाव थे, उसके बाद हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव थे। उन चुनावों के कारण से कुछ समय तक प्रक्रियाएं रुकी थी, जिसके कारण से आचार संहिता लगने के कारण से विकास के कार्यों में कुछ विलंब हुआ। लेकिन इस वर्ष तेजी से काम हुए हैं और मैं समझता हूं कि जब महीना पूरा होगा, ये वित्तीय वर्ष पूरा होगा, तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सर, पिछली बार हमने देखा कि यहाँ पर विपक्ष ने रात बिस्तर लगा के विपक्ष यहाँ पर सोया रहा, क्योंकि ये चुनावी साल भी है और इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट होगा। विपक्ष बड़ी ताक में है कि चूंकि ये चुनावी साल है तो इस बार ये ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि वो हंगामा ज्यादा होने के आसार है। तो किस तरह से आप हैंडल करने वाले? नहीं, देखिए, विपक्ष जो सकारात्मक मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। केवल उनका मकसद हंगामा करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मानसून सत्र में यहाँ पर विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, उनके हंगामे के कारण से पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए जो चर्चा होनी थी, आपदा की चर्चा होनी थी, वो चर्चा नहीं हो पाई। विधानसभा एक चर्चा करने का स्थान है, उस स्थान पर चर्चा होनी थी, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। और जिम्मेदार विपक्ष वही होता है कि जो तर्कपूर्ण चीजें होती हैं, राज्य की जो वर्तमान चीजें होती हैं या चुनौतियां हैं, उन सब पर बात करे और बात करके समाधान निकालने में भी आगे आए। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लंच के बाद वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए बजट पेश करेंगे। अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने बजट की कुछ झलकियां भी यहां पर पेश की कि इस बार बजट के फोकस में महिलाएं होंगी, तो किसान और युवा भी बजट पे केंद्रित रहेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपील भी की है कि सदन यहां पर चर्चा के लिए होता है, इसीलिए विपक्ष से उम्मीद जताई गई है कि जब सदन की शुरुआत हो तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखी जाए। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 गैर।
कल शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ालीसैंण में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। इस मौके पर कल से प्रारंभ हो रहे विधानसभा बजट सत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ सत्र को लेकर बातचीत की। बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग हुई। बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग में सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने के साथ ही पूरी गंभीरता के साथ सरकार की नीतियों का लेखा जोखा सदन में रखने को कहा गया। मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने अपने विभागों की पूरी तैयारी करके आएं और विपक्ष के सवालों का सदन में ठीक ढंग से जवाब दिया जा सके। अभी विधानमंडल की बैठक में भी ये हुआ है कि सभी सदस्य जो है सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने एक मुस्ता के साथ और राज्य हित में जो भी सरकार ने 4 वर्षों में काम किए हैं उन कामों के बारे में निश्चित रूप से सभी सदस्य वाकिफ भी हों और उसको जनता को भी अवगत करने के काम के साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी मेरा अनुरोध है संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कि गैरसैंण हम लोगों का विधानमंडल दल एक मंदिर होता है, विधानमंडल एक मंदिर होता है। विधानसभा की बजट सत्र यहाँ पे हो रहा है तो सभी से अनुरोध है कि विधानसभा की गरिमा बनाए रखते हुए और एक एक सेकंड का एक एक क्षण का सदुपयोग राज्य हित में हो तो इसलिए सदन की गरिमा को बनाते हुए सदन चलाने में अपना सहयोग करेंगे, ये उनसे अनुरोध भी है। गैरसैंण में बजट सत्र से पहले ही टकराव शुरू हो गया है। बड़ालीसैंण में कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग से कांग्रेस ने दूरी बनाई। मीटिंग में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा, केवल बीएसपी विधायक ही कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में मौजूद रहे। सोमवार से गैरसैंण के बड़ालीसैंण में शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर जहां सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं विपक्ष ने भी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में सदन केवल 32 दिन ही चला है। ऐसे में इस बार बजट सत्र को ज्यादा दिनों तक चलाया जाना चाहिए। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। बजट प्रस्तुत होना है और यह अंतिम बजट पेश हो रहा है पंचम विधानसभा का और हम चाहते हैं कि इसकी सत्रावधि बढ़ाई जाए और जो कि सोमवार का दिन वो भी उसमें जो पहले से नियत है उसको भी शामिल किया जाए। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस बार उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के बड़ालीसैंण में आयोजित होने जा रहा है। सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। करीब 2100 पुलिस जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। वहीं सत्र के दौरान संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सत्र को देखते हुए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कई घेरों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। वहीं सत्र के दौरान कई राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन की भी संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हमारे कुल 19 राजपत्रित अधिकारी इसमें डिप्लॉयड हैं और लगभग 6 कंपनी पीएसी और 1500 का लगभग कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती की गई है। जितने भी बैरियर्स थे सबको पॉइंट टू पॉइंट पे जाके ब्रीफ कर दिया गया है। यहाँ पर निगरानी की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी हर एक बैरियर्स पे लगा दिए गए हैं।